तो आप सब आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो कि नहीं? ऑल माइक टेस्टिंग। सॉरी। देखो गाइस, अभी जेएनएम नर्सिंग का 4th राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं फैन बंद कर दिया, ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। 4th राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने एज यूजुअल मैंने बोला था कि जनवरी में हो जाएगा, मिड या एंड तक हो जाएगा। तो फाइनली मिड का डेट आ चुका है। तो कितना सीट है, कौन लोग जा पाएंगे एंड काउंसलिंग फॉर्म क्या था, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। मेरा स्पीड कैसा है, मेरा वॉइस का बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा स्पीड होता है तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आप लोगों का 4th राउंड जो काउंसलिंग है वो आप लोगों का कब है? ज़्यादा स्पीड हो गया, 12 जनवरी को है। देखिए गाइस, सुनिए आप लोगों का आप लोगों का जो 4th काउंसलिंग है SSVHS का जेएनएम नर्सिंग का, वो कब है? 12 आप लोगों को जनवरी पे है, नॉट जुलाई, इट्स जनवरी। ओके, जनवरी पे है। क्या क्या है आपको सुनाते हैं पूरा चीज़ें। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में काउंसलिंग फॉर्म, मेडिकल फिटनेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी बताएंगे। 12 जनवरी को है। कैटेगरी यदि आपका जनरल हो जो भी हो, आपको क्या है 1670 रैंक तक है तो आप लोग जा पाओगे। ओके, एंड इसका मतलब ये नहीं कि 1670 वाला रैंक को भी जनरल हो आपको सीट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सीट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना सीट अवेलेबल है एंड कितना वैकेंट रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको सीट मिलेगा। यदि ज़्यादा स्टूडेंट चले जाते हैं तो नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली पीछे वाले कैंडिडेट्स को। EWS का 1700 रैंक तक बोला। एज यूजुअल मैंने बताया तो जो 1700 तक जा सकता है कट ऑफ, मैंने जो बोला था कट ऑफ के लिए कि 4th राउंड में क्या जाएगा। OBC का देखिए 1692। एज यूजुअल मैंने बताया था कि OBC एंड EWS का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, है ना। तो फाइनली यही हुआ। TGL के लिए 2523, SC का 2897 एंड ST हिल का 2253 तक बुलाए गए हैं। टोटल वैकेंट सीट कितना है? 95। टोटल सीट कितना है? 95 है सीट टोटल, जिसमें जनरल का है 65। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जनरल का 65 है, EWS का 6 है, OBC का 16 है। OBC का एंड EWS का सीट बहुत ही कम है, तो आप लोग ध्यान रखना ये सब। OBC का 16 सीट है ना। तो देखिए यहाँ पे 1670 तक यदि मतलब जनरल का कैंडिडेट्स कम जाते हैं तो OBC वाला कैंडिडेट्स को भी क्या पहले जनरल का सीट ही तो फिलअप होगा ना, उसके बाद ही तो OBC कैटेगरी का जो कैटेगरी सीट होता है वो बाद में फिलअप होता है। पहले UR का सीट फिलअप होगा, मतलब अनरिजर्व का। ये जो 1670 रैंक है इतना, उसमें यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आएंगे जनरल का तो बाकी जो OBC है, EWS है, वो भी वही सीट लेंगे ना। तो OBC का एंड EWS का सीट बच जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं। एंड रैंक वाइज यहाँ पे SC का 1 सीट है, ST प्लेन का। SC का देखो बुलाया तो बहुत ज़्यादा है पर सीट है एक सीट है, एक कैंडिडेट चला गया तो आपका ख्याल खत्म। ST प्लेन का देखो 4 है, ST हिल का देखो 3 है। तो देखो, है ना। एंड रैंक वाइज सीट्स विल बी अलॉटेड टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ये बोला गया है। ओके, ये बता दिया। अभी कुछ चीज़ें बताएंगे। काउंसलिंग कहाँ पे होगा? कॉन्फ्रेंस हॉल DHS हैंगराबादी गुवाहाटी में होगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 9:30। और एक चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन क्या है, जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में सीट मिला था या लिए थे, अपियर किया था, वो लोग 4th राउंड काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग मत करो। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अभी आता है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने 2026 एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो मेडिको वाला का जो ई-बुक है वो भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें 3000 प्लस MCQs आंसर PYQs रहेगा। या तो मेडिको वाला का जो एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वो जाके आप लोग ज्वाइन करें, वो डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 16 MB का है, ज़्यादा भी नहीं है। एंड उसमें आप लोग को GNM ANM का बैच मिलेगा, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ पे नीचे रहेगा, उसमें जाके आप लोग कर लेना। वहाँ पे PYQs, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चंस, मतलब क्या ही बोलो, वो पूरा निचोड़ के जो देते हैं ना वो दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ग्रामर्स का बहुत अच्छे से। तो आप लोग मेडिको वाला ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो काउंसलिंग में जब जाओगे ऐसा ही आप लोग एक काउंसलिंग फॉर्म देंगे, जहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ें, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 का परसेंटेज वगैरह, एज कितना है, ये सब, बोर्ड एंड क्लास 12 आपने कब पास किया है, ये सब देना है, कैटेगरी क्या है, एंड ये सब सारा चीज़ आपको देना है। ओके, यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी देना है। 3rd राउंड में प्रेफरेंसेस नहीं देने से भी हो गया था, वहाँ पे जो वैकेंट था उसके हिसाब से दे दिया सीट। तो 4th राउंड में भी प्रेफरेंसेस शायद नहीं देंगे, जहाँ पे सीट वैकेंट है उसका शायद सिर्फ बोल के आपको रैंक वाइज बुलाएंगे ना, बुला के आप लोगों को बताएंगे कि उस कॉलेज में अवेलेबल है तो दे देंगे।
उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म हो गया, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक ऐसा रिसीप्ट देंगे जो विद इन 7 डेज आपको उस कॉलेज में जाके आप लोगों को सारा चीज़ें करना पड़ेगा। आगे मैं एक वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस ये सब नहीं चाहिए। ओके, तो काउंसलिंग में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ये सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट चाहिए, 6। इससे अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नीड नहीं है फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए यही सब है और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसमें एडमिट कार्ड क्लास 10 का, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हो यदि मर के भी आगे जीएनएम करने के लिए। भाई वो मैं धमाली कर लेता हूँ कभी कभी, आप लोग मतलब इतना गुस्सा मत हो जाना, थोड़ा मतलब हंसी मजाक चलना चाहिए। मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट क्लास 12 का, पीआरसी मस्ट है, पीआरसी नहीं है तो आपको नहीं देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट यदि डब्ल्यूएस वगैरह है, ओबीसी है, वो आप लोग लेके जाइए। एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड चाहिए जेएनएम एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। कुछ लोगों का एडमिट कार्ड खो गया है तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है ना, वही प्रिंट आउट निकाल कर लेके चले जाओ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 कॉपी लेके जाओ। 6 कॉपी क्यों बोल रहा हूँ 6 कॉपी? बिकॉज एडमिशन के टाइम पे भी लगेगा, वहाँ पे काउंसलिंग में 6 कॉपी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉपी लगेगा, इतना नहीं लगेगा। ओके, बस आगे के लिए ये मैंने बता दिया इसीलिए। बाकी और भी क्या क्या है कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं, एडमिशन फी वगैरह ये सब बाद में एडमिशन के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। एंड यदि आप लोग मेडिको वाला का पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एंड 5th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं? रुको 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 रुको, 5th राउंड क्या काउंसलिंग होगा? यस ऑफकोर्स होगा, यस 5th राउंड काउंसलिंग होगा, 5th राउंड काउंसलिंग होगा, जरूर होगा। 5th राउंड काउंसलिंग भी होगा, शायद फरवरी में हो जाएगा, फरवरी पहला वीक में भी हो सकता है, या जनवरी के एंड तक हो जाएगा शायद, है ना। 5th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं? यस होगा। 5th राउंड का कट ऑफ किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आगे डिटेल में एक वीडियो भी डालूंगा, उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन लाइक देखिए यहाँ पे यूआर का सीट पहले तो फिलअप होगा ही, पर आप लोग ध्यान से ये सब कैटेगरी वाइज देख के जाइए, वरना ऐसा भी दिक्कत हो सकता है कि आपको चले गए आपको घूम के आना पड़ेगा। लाइक एससी का एक सीट है, एससी का ये देखो कैटेगरी 2897 रैंक तक बुलाया गया है, 2897 रैंक तक बुलाया गया है। जनरल का आप लोग मान के चले गए 1670 तक भी उनको सीट मिल रहा है। 1670 रैंक के बाद मतलब इतना सारा लोग है, 20897 तो कितना गैप है यहाँ पे देखो, लगभग आप लोगों को 1000 है ना, 1000 के अंदर क्या एक कैंडिडेट भी नहीं रहेगा क्या एससी का? वही दिक्कत है, आप लोग ध्यान रखना है। एसटी प्लेन का देखो 4 है, तो वो सब सारा चीज़ें देख के आपको जाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स ये सब आप लोग देख लीजिए, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस जेरोक्स भी लेके जाना है। ओके, तो वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। काउंसलिंग में जब जाओगे ना, काउंसलिंग में जब जाओगे ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, देखो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग ओरिजिनल प्लस जेरोक्स लेके जाओगे, तो जेरोक्स सेक्शन, जेरोक्स में क्या होगा, नीचे आपका साइन रहेगा। लाइक मैं यहाँ पे अंसारी लिख देता हूँ, ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स में आपका साइन रहेगा। उसके बाद आप लोगों का ये काउंसलिंग फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा रिसीव देंगे, हो जाएगा। उससे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं कि खाना खाया है कि नहीं, वो मेरे बाबू ने थाना था, वो नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, है ना। ये सब करके आप लोगों का बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, काउंसलिंग फॉर्म आपको फिलअप करके देना है, एक रिसीप्ट दे देंगे कि आपको सीट मिल गया है। विदिन 7 डेज उसको इंस्टीट्यूट में जाके आप लोगों को एडमिशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ओके, एंड 5th राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं? यस ऑफ कोर्स होगा। बाकी आगे की अपडेट आएगा एडमिशन रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।